तो YouTube पे काफी लोगों को तुमने ऐसा कहते हुए सुना होगा, इंक्लूडिंग मी, कि मटेरियल्स कभी भी मैटर नहीं करता, सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्किल्स। अगर तुम्हें आर्टवर्क्स बनाना आता है तो तुम किसी भी सप्लाईज का यूज करके अच्छा आर्टवर्क बना सकते हो। तो क्या ये बात सच है भी कि लोग यूं ही इस बात को कहते हैं? तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें सिर्फ बताऊंगा ही नहीं, दिखाऊंगा भी कि बेकार से बेकार मटेरियल्स का यूज करके भी तुम कुछ बड़ा क्रिएट कर सकते हो। तो ये बात है आज से कुछ हफ्ते पहले की, जब मैंने एक वीडियो अपलोड किया था सबसे अच्छे और सबसे चीपेस्ट स्केचबुक पर। और उस वीडियो में मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया कि आप सिर्फ 5 रुपए का यूज करके एक आर्टवर्क बनाओ। पर उस टाइम मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा था कि मैं 5 रुपए से क्या ही बना सकता हूँ। और तब मैंने देखा अपना ये एक यूज एंड थ्रो पेन, जो कि 5 रुपए से भी कम 2 रुपए का था। और अब मैंने सोच लिया था कि मैं अब इसी से आर्टवर्क बनाऊंगा। बट ये थोड़ा मुश्किल हो सकता था क्योंकि ये फालतू पेन बीच में चलते चलते ही रुक जाता है। बट जो भी वो स्टार्ट तो करना ही था, तो इसीलिए सबसे पहले मैंने आउटलाइन बना लिया मार्जिन वेजिटा का, जिसका ये रेफरेंस मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर क्या था, इसके बाद मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया ना, ऐसा तुम्हें लगा होगा। सबसे पहले मैंने एक पेपर लिया है जिसके ऊपर मैंने ट्राई करके देखा है कि किस तरह से ये पेन वर्क करता है। और यहाँ पर मैंने ये भी देखा कि इस पेन का यूज करके हम लोग कितना डीपेस्ट और कितना लाइटेस्ट शेड कर सकते हैं। लास्ट में मैंने एक बार दोनों को मर्ज करके भी ट्राई किया कि क्या हम लोग डार्क टू लाइट टोन ला सकते हैं। और मुझे देख के लग रहा है कि इतना यूज करने के बाद ये अब थोड़ा सा स्मूथ भी हो चुका है। तो इतना प्रैक्टिस करने के बाद अब बारी थी बनाने की। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले वेजिटा के आंख बनाना स्टार्ट किए, क्योंकि आंख रहेगा तभी तो वेजिटा गोकू को कह पाएगा। आंखों की गुस्ताखियां माफ हो। तो यहाँ पर जैसे कि तुम देख सकते हो कि जहाँ जहाँ पर भी बॉर्डर्स थे वहाँ पर मैं पेन का यूज करके डीप वाले शेड का यूज कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पर पहले मैं पूरा बॉर्डर वगैरह कर लूंगा और देन मैं उसके ऊपर शेडिंग करूंगा, जिससे कि स्किन का टेक्सचर बॉर्डर वगैरह से मिक्स ना हो जाए। तो अगर तुम भी पेन का यूज करके ऐसी आर्टवर्क्स बना रहे हो तो ये 2 स्टेप्स हमेशा याद रखना, जो कि तुम्हारे आर्टवर्क को आसान और बहुत अच्छा भी बना देगा। जिसमें कि पहला है कि तुम्हें कहीं पर भी खाली जगहों को नहीं छोड़ना है, चाहे उस जगह का टेक्सचर डार्क हो या फिर लाइट हो। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करना होगा। और अगर तुम बहुत नॉर्मल पेपर या फिर बहुत नॉर्मल पेन का यूज कर रहे हो बनाने के लिए, तब इस पर तुम्हें ज्यादा टाइम भी देना होगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इंक जो होता है वो ज्यादा ही फ्लो कर जाता है, जिसकी वजह से लाइटर एरियाज में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। बट अगर तुम प्रैक्टिस करते रहोगे तो तुम इसमें भी अच्छे हो जाओगे। और एक और बात जो कि मैंने यही आर्टवर्क बनाते वक्त नोटिस किया था, कि अगर तुम पेन को पूरा सीधा पकड़ो और तब जाके उससे शेड करो तो उससे इंक थोड़ा ज्यादा फ्लो होता है। और अगर तुम उसे तिरछा पकड़ो और पीछे से पकड़ के शेड करो तो वो लाइटिंग शेड्स आता है। तो अभी टेक्निक जो मैंने तुम्हें सिखाया है उसे सीखने के लिए तुम्हें थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। बट ऐसे ही एक और स्टेप है जिसमें कि तुम इसी तरह बना सकते हो, बट उसमें उतना कुछ खास इफेक्ट नहीं आएगा। और वो स्टेप है हैचिंग। अगर तुम हैचिंग का यूज कर रहे हो तो उसमें जितने भी लाइंस है, अगर तुम उसे क्लोज ड्रॉ करोगे तो वो अपने आप डार्क होते जाएंगे। और अगर तुम उसे थोड़ा ज्यादा दूर दूर रखोगे तो वो लाइट लगेगा देखने में। और अगर तुम चाहो तो और डार्क दिखाने के लिए क्रॉस हैचिंग का भी यूज कर सकते हो। बट दोनों ही स्टेप में एक कॉमन चीज जो कि तुम्हें सीखना ही होगा, और वो है कि किस प्रेशर का यूज करना है। अगर तुम्हें पेन को अपने हिसाब से यूज करना है तो तुम्हें उसे प्रेशर को कंट्रोल करना होगा। तुम अगर ज्यादा प्रेशर दोगे तो ज्यादा डार्क होगा और कम प्रेशर दोगे तो वो लाइट होगा। और यही एक बेसिक चीज है जो अगर तुम सीख गए तो तुम स्केच वगैरह आराम से कर लोगे। और हाँ, अगर मैं अपनी बात करूँ तो इस स्केच में मैंने हैचिंग, क्रॉस हैचिंग और वो प्रेशर वाला तीनों का यूज किया है। बट स्टार्टिंग में ये पेन का फ्लो मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जिसके वजह से जो फेस है वहां पर थोड़े पैचेस वगैरह आ गए। और कुछ तो ऐसी जगह है जहाँ पर मैंने बॉर्डर के साथ स्किन कलर को ही मिक्स कर दिया। मतलब जहाँ पर शेडो होना चाहिए वहां पर शेडो लग ही नहीं रहा, लग रहा है कि वहां पर बॉर्डर किया हुआ है। बट धीरे धीरे मैं इस बात को समझता गया। और इसी के साथ मुझे एक और बात समझ आया कि अगर तुम किसी भी पार्ट में अगर तुम एक ही डायरेक्शन में स्केच करते रहे तब वो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है देखने में। जिस तरह से मैंने यहाँ पर वेजिटा के जो फेस है और जो ईयर है वहां पर मैंने किया है, अगर मैं उससे जैसे तैसे डायरेक्शन में करता तब वो थोड़ा अजीब लगता। बट एक ही डायरेक्शन में करने से वो जो पार्ट है उसका जो शेड वगैरह है वो सब एक जैसा ही लगता है। तो यही है वो मेन 3 चीजें जो कि तुम्हें अपने आर्टवर्क में करनी है। पहला, तुम्हें कोई भी एरियाज को खाली नहीं छोड़ना है। दूसरा, शेड्स के हिसाब से प्रेशर का यूज करो और उसे कंट्रोल भी करना सीखो। और तीसरा, जल्दी बनाने के लिए तुम हैचिंग और क्रॉस हैचिंग दोनों का यूज कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट की प्रैक्टिस करते रहना। जितना ही तुम ये सब प्रैक्टिस करते रहोगे उतना ही तुम इसे मास्टर करोगे।
तो वेजिटा का पूरा फेस कंप्लीट हो चुका है और मैं सोच रहा हूँ कि जितने भी स्किन वाले एरियाज है उसे मैं पहले कंप्लीट कर लूँ। और हाँ, एक और बात कि तुम्हें ये ड्राइंग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। साथ में ये भी बताना कि ये वीडियो क्या तुम्हें यूजफुल लगा, और अगर सच में तुम्हें ये वीडियो यूजफुल लगा तो एक लाइक जरूर करना, जिससे मुझे समझ आए कि हाँ कितने लोगों को अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर तुम जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पर जितना भी स्किन टेक्सचर है वहाँ पर मैं एक जैसे जो भी शेड्स है वो पहले कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे अगर तुम अलग शेड्स करते रहो तब वो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो जाता है, और डार्क टू लाइट, लाइट टू डार्क करते करते प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए मैं हल्का सा इंकिंग करके उसके ऊपर से फिर लाइट टोन या पूरा लाइट टोन फिर पूरा डार्क टोन कैसे कर रहा हूँ। तुम चाहो तो कैसे भी कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा यूजफुल हो सकता है। और देखो, अगर मैं आर्ट वर्क की बात करूँ तो सच में आर्ट वर्क बहुत ही ज्यादा मस्त लग रहा है देखने में। देखो, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो सबसे अच्छा गर्दन वाला एरिया लग रहा है, क्योंकि फेस में मुझे साफ साफ ऐसे थोड़ा पैचेस दिख रहा है, लेकिन जो नीचे वाला एरिया है वो बहुत ही ज्यादा क्लीन हुआ है। और इसका एक रीजन ये भी है कि अगर तुम किसी भी आर्ट वर्क में टाइम दो तब तो वो अच्छा होना ही है। तो यहाँ पर वेजिटा पूरा कंप्लीट हो चुका है और अब मैं उसके हेयर को कर रहा हूँ। और हाँ, बात बात में तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि इस आर्टवर्क में मैंने यूज किया है डोम्स के इंस्पायरो के स्केचबुक। और ये जो पेन तुम देख रहे हो वो एक यूज एंड थ्रो पेन है, जो कि नॉर्मली लिखने के काम में आता है, और ये तुम्हें कोई भी शॉप में 2-3 रुपए में मिल ही जाएगा। तो गाइस, जैसे कि देख सकते हो कि पूरा वेजिटा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और जो नीचे का जो क्लोथ है सिर्फ वही बचा हुआ है। और मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर मैं ब्रश पेन का भी यूज़ कर लूँ, ताकि जल्दी भी हो जाए और साथ में जो खाली एरिया है वो भी भर जाए। तो यहाँ पर मैंने सोचा है कि चलो यार ब्रश पेन यूज़ कर ही लेते हैं, अच्छा होगा। इसीलिए सबसे पहले मैं इसके ऊपर इंकिंग वगैरह सब कर ले रहा हूँ, ताकि जब मैं उसके ऊपर शेडिंग कर दूँ उसके बाद जाके मैं उसके ऊपर ब्रश पेन का यूज़ करूँगा। तो गाइस, जैसे कि तुम देख सकते हो कि यहाँ पर जब मैं शेडिंग वगैरह कर रहा था तब मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि जब मैं शेडिंग के बाद ब्रश पेन का यूज़ किया हूँ, इस वाले ब्रश पेन का, तो वहाँ पर पेन के जो स्क्रैच है वो ठीक से समझ नहीं आ रहा है। और अगर पेपर की बात करूँ तो पेपर के पीछे कुछ भी नहीं छपा है, बट इसके वजह से ड्राइंग थोड़ा ज़्यादा अजीब लग रहा है। तो पहले बार तो मैंने शेड कर लिया था पेन का यूज़ करके, तब जाके ब्रश पेन का यूज़ किया था, लेकिन इस बार मैं ब्रश पेन का डायरेक्ट यूज़ करके देखूंगा और उसके ऊपर से मैं फिर पेन का यूज़ करूँगा, और तब जाके देखा जाएगा कि इसका रिजल्ट क्या आता है।
तो यहाँ पर तुम जैसे कि देख सकते हो कि ऑफ कैमरा बैठकर मैंने थोड़ा सा बनाया था और टेस्ट किया था कि ये सच में ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। तो हाँ, ये चीज वर्क कर रहा है। तो इसी तरह अगर तुम भी कहीं पर भी कोई क्लोथ वगैरह या कोई भी डार्केस्ट वगैरह पे बहुत ज्यादा मतलब करना है पेन का यूज, तो वहां पर तुम भी ब्रश पेन का यूज कर सकते हो। बट हाँ, एक चीज का याद रखना कि यहाँ पर मैं चाहता तो मार्कर का भी यूज कर सकता था, परमानेंट ब्लू मार्कर का, बट उससे ना पेन के ये स्क्रैच अच्छे से दिखते नहीं और जिसकी वजह से जो ड्राइंग है वो खराब भी हो सकता था। इसीलिए सिर्फ यहाँ पर मैंने ब्लू ब्रश पेन का यूज किया है। और हो पाए तो एक बार तुम ये खुद से टेस्ट करके देखना कि अगर तुम डायरेक्ट मार्कर का या फिर परमानेंट मार्कर का यूज करो और फिर अलग से तुम ब्रश पेन या फिर कोई भी लाइट चीज का यूज करके उसके ऊपर फिर पेन से स्क्रैच करो, तो इन दोनों में पेन और ब्रश पेन वाला ज्यादा अच्छा लगता है देखने में। तो बात करते करते तो हमारे ये आर्टवर्क पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड नाउ एंजॉय द फाइनल रिजल्ट। तो अगर तुम्हें ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज ये वीडियो से ज्यादा शेयर करना ताकि औरों को भी इस बात का पता चले कि मटेरियल्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। और कमेंट में जरूर बताना कि ये वीडियो तुम्हारे लिए कैसा रहा और क्या ये तुम्हारे लिए यूजफुल रहा कि नहीं। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।